नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। बनियापुर विधानसभा में 115 क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार को बात करने जा रहे हैं कहां पे आरजेडी द्वारा चांदनी देवी ने यह आरजेडी के उम्मीदवार बनकर अपने बनियापुर के सारे क्षेत्र में लड़ने की तैयारी कर रही है। किस तरह से यहाँ पे लेमटेन पे सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार को कितना सक्रिय बनियापुर विधानसभा में ये लोग देखना चाहते हैं। आइए हमने आगे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वागत है इस कार्यालय में। किस तरह से बनियापुर विधानसभा के चांदनी देवी ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है, कितना समर्थन यहाँ पर आप लोग देने का काम करेंगे? मैं तो कहूँगा कि 99% अच्छे ढंग से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चांदनी देवी के जो हस्बैंड थे, उनके पति थे, उनको दर्दनाक मौत दिया गया। मात्र वो 3 माह तक ही विधायक रह पाए थे और उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी ये पत्नी है, यह एक प्लस चीज है। दूसरा चीज कि केदार बाबू जो यहाँ से 15 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनका कहीं कहीं गांव में सेंटर हुआ करता था, मतदाताओं का सेंटर हुआ करता था। आम मतदाता से कभी कोई संपर्क आज तक नहीं रखे। वही नहीं, उनके बड़े भाई प्रभुनाथ बाबू भी उन्होंने नहीं रखा संबंध। खास का सेंटर था और वो सेंटर था राजद का। और संयोग से वो राजद का सेंटर महागठबंधन के तहत कांग्रेस सहित वह सब का सब चांदनी देवी के पास चला आया। तो किला तो ध्वस्त हो चुका है, कहीं है कुछ नहीं, लेकिन प्रक्रिया है, चुनाव का चल रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि सभी लोग तैयार है चांदनी देवी को विधानसभा भेजने के लिए। किस तरह से लगता है 4 बार यहाँ वर्तमान विधायक यहाँ पे रनिंग कर रहा है, क्या उस 4 बार का आपके रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। मैं पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ और सारण जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और मुझे विधि सेल का पर्यवेक्षक बनाया गया बनियापुर के लिए। संयोग से आप आ गए, बात हो गई। तो मैंने भ्रमण के क्रम में देखा, मैं किसी को साथ नहीं चलता, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, अपने साथ चलता हूँ। अब भ्रमण के क्रम में देखा कि सारे वर्ग के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि नहीं भाई, एक मौका मिले, बार बार आप ही क्यों। और एक मैसेज आता है कि प्रभुनाथ सिंह सारण प्रमंडल के नेता हैं, यह गलत बात है। कोई किसी का नेता नहीं है। अब प्रमंडल के नेता हो सकते हैं। हम बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता हैं। हमने 15 साल आपको मौका दिया और आपने क्या किया, आपके पास है। कभी भी किसी आम लोगों से मिलने का उन्होंने काम नहीं किया। और संयोग से जो उन्होंने किला बनाया और जीता, वो संयोग से महागठबंधन का किला हो गया और वो अलग थलग पर गए। क्योंकि चुनाव से कुछ ही दिन पहले एक पट्टा लगा करके आ गए। तो हम लोग पाटा वाले नहीं है कि आपके पीछे पीछे घूमेंगे। घूमने वाले कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन नगण्य है। चांदनी देवी बहुमूठ मत से यहाँ से विजयी होकर जाएंगी। हम सबों की शुभकामना के साथ सारे कार्यकर्ता, सारे महागठबंधन के पदाधिकारी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में आपने रनिंग कर रहा है, देख रहा है, विकास की बात किया जाए, मुद्दा की बात किया जाए, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, विकास की बात है, जहाँ तक के कहने के लिए तो बहुत एक विधायक कहता है कि कारखाना लगा देंगे, पलायन रोक देंगे, ये उसके बस की बात नहीं है। वो अधिकार को जानता नहीं है कि एक विधायक का अधिकार क्या है। यहाँ के नहीं, कहीं के जो विधायक होता है, उस विधायक का जो विकास फंड मिलता है, उस फंड के तहत ही विकास कर सकता है। कारखाना लगा देगा वो नहीं कर पाता है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मढ़ौरा में और दरियापुर में 2-2 कारखाना देने का काम किया। पटना में जेपी से तो देखते हैं, डबल जो पुल बना वो लालू जी का देन है। और यह डबल डेकर देखना है छपरा में, वो अभी उन्हीं का देन है। तो उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। आप ही को बार बार क्यों, एक बार दूसरा फसल लगा के तो देखो। और तारकेश्वर वही सा मसीहा आदमी है, तारकेश्वर बाबू जैसे लोग हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चांदनी देवी जो जिला पार्षद अभी हैं, वो तो चुनाव लड़ रही थी, तो ये सब घटनाओं को याद करते हुए
लोगों ने इतना मत दिया कि सारण जिला में उतने मत से कोई नहीं जीता था, उतने मत से उन्होंने रिकॉर्ड मत से जीता है। इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे और चांदनी देवी को विधानसभा भेजेंगे। चलिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राम मनोहर सिंह हुआ। मैं बनियापुर प्रॉपर बनियापुर का निवासी हूँ। विगत 15 साल से तारकेश्वर बाबू के साथ हर चुनाव में, भाजपा में भी 15 में भाजपा से लड़े उनके साथ था, 20 में लोजपा से लड़े उनके साथ था, अब महागठबंधन से लड़ रहे हैं चुनाव उनके साथ था। कितना सक्रिय करेंगे बनियापुर विधानसभा में आप? देखिए, बनियापुर विधानसभा में महागठबंधन का जो पूर्व वोटर था वो तो इस गठबंधन के साथ हैं ही, लेकिन चांदनी जी के चुनाव लड़ने से इस गठबंधन के अलावा सभी वर्गों का रुझान जो है उनके प्रति लगा हुआ है। सब लोग लग गए हैं, चाहे वो राजपूत वर्ग के लोग हों, ब्रह्मर्षि समाज के लोग हों, ब्राह्मण में भी कुछ लोग हैं जो महागठबंधन कोर वोटर नहीं होते हुए व्यक्ति विशेष उनके परिवार, उनके कार्यकलाप से संतुष्ट हैं, उनके विचारों से संतुष्ट है। सब लोग लग गए हैं, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि यह चुनाव चांदनी देवी विजयी होंगी। टाइम पे बटन टिपेगा, एकदम बटन टिपेगा। सर क्या कहेंगे? आज का चुनाव बहुत जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद को एक बार मौका दीजिए और नया बिहार बनाइए। कितना सक्रिय करेंगे यहाँ पे बनियापुर विधानसभा में? यहाँ 15 साल से राजद का सरकार है, राजद का प्रत्याशी जीते आ रहे हैं। इस बार भी बहुत भारी मत से चांदनी देवी जीतेगी। दम भारी मत से चांदनी देवी जीतेगी। दम दबाना है बटन को। चाचा क्या कहा था, नहीं कहाँ से आइल बनी रहा? हम लोग बनियापुर का है, बनियापुर के रहने वाले हैं। किसको चाह रहे हैं अपनी बात? चांदनी देवी, चांदनी देवी, है चांदनी देवी को चाह रहे हैं? चांदनी देवी अच्छा कैंडिडेट है जी, तो इसीलिए चांदनी देवी को चाह रहे हैं। चांदनी देवी को, अरे 4 साल सुनिए ना, अरे यहाँ बनियापुर से प्रधानमंत्री आके लड़ेंगे, वो हार के जाएंगे। चांदनी देवी, चांदनी देवी को अभी बटन टिपाएगा। चांदनी देवी को तो बहुत फूल बहुमत से, जो कोई सोचा नहीं होगा उससे आगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपकी बात 2025 फिर से नीतीश क्या होगा? एक बात कहते हैं, पलटू देखिए, पलटू को बात मत पूछिए, जो बार बार पलट देता है उसको नाम लेने में भी शर्म आता है हम लोग का। आपकी पलट आपकी पर उनका भगा देना, सफाया, नाम सफाया। ऐसा बेशर्मी मुख्यमंत्री बिहार को जनता पसंद नहीं करेगा। बेशर्मी किस सरकार को देखना चाहते हैं? अरे राजद राजद गठबंधन की सरकार समझ जाइए, महागठबंधन की सरकार। सुनिए अब सुनिए, भागिए मौत, हम कहते हैं सुनिए भी, बिहार में जो विकास जो करेंगे वो तेज महागठबंधन सरकार करेगा, जदयू और भाजपा से होने वाला नहीं है। ये विनाश किया है जब से आकर के, अब समझिए जी विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अब बलात्कार जो है चरम सीमा पर है, बलात्कार का लोग। की सरकार आएगी तो सब पे रोक लगेगा। देखिए, जो जिसका बात का ठीक नहीं है उसका बाप का ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो किया। 17 वर्ष में जो नहीं हुआ, 20 वर्ष में नहीं हुआ, तेजस्वी जी को अभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, आज जो वादा किए उसको आकर के पूरा किए, समझ जाइए। तो हम लोग तो पूर्ण विश्वास है। किस पे जाएगा? अरे लालटेन छोड़ के दूसरा किसे जाएगा? लालटेन पे बटन दबाएंगे और तेजस्वी यादव में सरकार बनाना चाहिए। अतना ईवीएम में फंसेंगे हम लोग, जब ईवीएम खुलेगा तो पता चल जाएगा जो क्या हुआ है। काउंटिंग छोड़ करके कैंडिडेट लोगों का हटना पड़ेगा। चलिए मेरे सामने चाचा है। चाचा कैसा लग रहा है आज का? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको वोट दीजिएगा? महागठबंधन। क्या महागठबंधन को आप चाहने वाले लोग हैं? इसलिए कि विकास वही करेगा, दूसरे से नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा। यहाँ जो विकास होगा चांदनी देवी करेगी। उनके साथ अन्याय हुआ, जनता उनके न्याय देगी जिताकर। तब आपकी बात जीत हासिल करना है। हाँ, तब कहाँ से आइल बनी? एकरा के वोट दिया? चांदनी देवी के। चांदनी देवी के क्या गुण खिला ले बनी? चांदनी देवी आप वोट दीजिएगा। क्या गुण खिले बनी? बहुत से गुण खिलेंगे। बटन दबी। चलिए यहाँ पे फोन में इतना शेयर वीडियो कीजिए, कहाँ पे आने वाला समय में बनियापुर घर घर इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए। इतना दबाकर आप लोग शेयर कीजिए। बने रहे राइट 24 न्यूज़ में। आप लोग वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कितने कार्यकर्ता लोग यहाँ उपस्थित है।
एक पैर पर खड़ा होकर चांदनी देवी को बटन दबाएंगे और विजयी देखना चाहते हैं। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।